इसकी क्लासिफिकेशन और इसकी टाइप्स, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, एनेंटियोमर्स, आइसोमर्स, ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे. So this is the definition of carbohydrates. Carbohydrates are organic molecules found in nature, constituting one of the four major classes of biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स में वो मेजर क्लासेस जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने बताया ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स हैं, उसमें एक सबसे मेन है कार्बोहाइड्रेट्स. द अदर थ्री आर प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स में जब भी आप अक्सर लफ्ज यूज़ करोगे, यूज़ होता है मोनोसैकेराइड्स, डायासैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स. तो मोनो मीन एक, डाई मीन दो, और पॉली मीन मल्टी. और सैकेराइड्स का मीन है शुगर. और ये ग्रीक लैंग्वेज का एक जुबान का लैंग्वेज का एक लफ्ज़ है. ठीक है. नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स आर एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप विद मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक कीटोन ग्रुप है. The basic formula CH2N, where N is the number of molecules and more. The term carbohydrates comes from the observation that when you heat sugar, you get carbon and water, hence hydrate of carbons. So I think a second. ठीक है. Next is classification. Carbohydrates classification according to number of structural units. There are four types of classification. Monosaccharides, they are simplest carbohydrates that cannot be hydrolyzed into simpler units. आपकी बॉडी में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं आप यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो वो आपके एक कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं. आपके एंजाइम्स, जिस तरह आपके सलाइवा वगैरह इसको ब्रेक डाउन करता है, गैस्ट्रिक जूस वगैरह, इनको ब्रेक डाउन करके इनको कन्वर्ट करता है सिमिलर यूनिट्स में. उसके बाद डाइसैकेराइड्स हैं, प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस. लिगोसैकेराइड्स प्रोड्यूस 3 to 10 monosaccharide units on hydrolysis. And fourth one is polysaccharides, produce more than 10 monosaccharide units on hydrolysis. ये डायग्राम्स में आपको शो हो रहा होगा, ये मोनोसैकेराइड्स एक कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज वगैरह, ये इसमें दो हैं इसमें, लेकिन इसमें दरमियान में ग्लाइकोसिडिक लीकेज है, वो फर्दर आपको मैं बताता हूँ. उन लोगों के साथ में 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स अटैच होते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड की. एंड पोलरसैकेराइड्स more than 10 monosaccharide units attached. So next slide is monosaccharides. They are simplest carbohydrate units which cannot be hydrolyzed to a simpler form. General formula CH2N and N less more than N more than 3. 3 से कम जितने भी नंबर ऑफ मालिक्यूल होंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट्स में कंसिडर नहीं होगा. लास्ट टाइम ही मैंने लेक्चर में डिटेल में आपको बताया था. So next, nomenclature. According to active group in the sugar, if monosaccharides contain aldehyde group, it's called aldose. ये आपको साइड पे शो हो रहा होगा, ये आपकी एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटोन ग्रुप है. And if contain ketone group, it's called ketose. नोमेनक्लेचर ऑलरेडी मैं आपको क्लास में डिटेल में पढ़ा चुका था, लेकिन इसमें बाद participants added. ठीक है. नोमेनक्लेचर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम. अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की ही बेस पर हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं उनको नेम दिया हम लोगों ने. जिस तरह इफ शुगर कंटेन 3 कार्बन्स इट्स कॉल्ड ट्राइओज, 4 कार्बन इट्स कॉल्ड टेट्रोज, 5 कार्बन इज पेंटोज, 6 कार्बन इज हेक्सोज एंड 7 कार्बन इज हेप्टोज. तो आप देख सकते हैं इसमें ये एल्डिहाइड ट्राइओज हैं. ठीक है. इस बिसाइल ट्राइस में 3 कार्बन है, इसका नाम ट्राइओज है. एरिथ्रोज में 4 टेट्रोज हो गया. रिबोस पेंटोस
और ग्लूकोज आपका हेक्सोज, और राइबोज ही जो आपके यूज होता है डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में। फ्रुक्टोज आपका, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज ये है पेंटोज हेक्सोज ही, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, ये देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, ये दिस वन। एंड फ्रुक्टोज में आपका ये कीटोन ग्रुप अटैच है, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरल फार्मूला के मुताबिक देखें तो फ्रुक्टोज आपके हेक्सोज में आता है। सेकेंड वन इज बाय कंबाइनिंग द टू मेथड वी फाइंड दैट। साइड पे आप देखें ये सारे एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अटैच हैं, इस ये टोटल जो से एल्डिहाइड ग्रुप है और ये आपके कीटोन ग्रुप के हैं, ठीक है। 3 कार्बन अटैच हैं, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड नाम है उसका, और अगर उसमें कीटोन ग्रुप है तो उसको हम क्या कहेंगे डिहाइड्रोक्सी एसीटोन। और 4 कार्बन में डी डी एरिथ्रोज है डेक्सट्रोज। ये भी आपको मैं बताऊंगा कि डी का क्या मतलब, डेक्सट्रोज और लिवोरेटरी और डेक्सोरेटरी। 4 कार्बन में अगर कीटोन ग्रुप अटैच है तो ये हो जाएगा डी डेक्सट्रोज एरिथ्रोलोज। यार एडी ऑफ करना पड़ेगा, आप लोग ड्रामे लगा रहे हो, कोई नहीं, अब नहीं आप करोगे, टेंशन ना लो, मैंने यूज़ किया भाई ये, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे, द स्ट्रेट चेन, ओपन चेन सर स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जी जी बोलो। सर वो ना मेरा नेट का मसला आ रहा है, तो कभी क्लास इन होती है कभी आउट हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब अटेंडेंस वगैरह लग जाए तो बेहतर है, मतलब कि वो इन नहीं हो रहा, मसला आ रहा है नेट का। चलें अब बाद में मैं देख लूँगा, मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी उन्होंने कहा आपने क्रॉस चेक करनी है। जी सर, मैं कभी वो खुद ब खुद ही हो रहा है, मसला आ रहा है नेट। चलिए मैं बाद में करता हूँ, अभी ज़रा लेक्चर ले लें आप लोग, जी सर। क्योंकि कोर्स बहुत शॉर्ट है, और कोई समझ ना आए तो आप मुझे ना यू फर्दर फिर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, यूट्यूब पे भी लेक्चर अपलोड होना है। अच्छा, the structure of glucose can be represented in one of the following ways, the straight chain or open chain. Aldohexoses can account for some of the properties of glucose but cannot explain some reaction. The cyclic structure accounts for the remainder of the chemical properties of glucose. This cyclic structure can be represented into two forms. So there are two forms: Fischer projection formula, where the aldehyde group reacts with an alcohol group on the same sugar to form the hemisator ring. आपको मैं आगे इसका hemisator ring भी दिखाता हूँ। ये सेकंड वन इज हावर्थ फार्मूला। ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला था जिसमें स्ट्रेट चेन को शो किया गया, और इसमें हावर्थ फार्मूला इसमें रिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं, वेयर द साइक्लिक स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड इन pyranose 6 membered and furanose 5 membered rings resembling pyramid and furan rings. Here, hydroxyl and hydrogen written above and below instead of right and left. राइट एंड लेफ्ट की बजाय आप इसमें अप एंड डाउन राइट करते हैं। ये पायरानोस में 6 मेंबर रिंग है, और ये 5 मेंबर रिंग है, और ये अल्फा डी ग्लाइकोपायरानोस स्ट्रक्चर है। ये आपका जोन सा है, इसमें आ जाता है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। और इसमें फर्स्ट कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। ये ये आपका कौन सा है, 6 मेंबर रिंग है, ग्रुप है। हेमिसेटल और हेमिकेटल्स, हेमिसेटल और हेमिकेटल दोनों कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन डिफरेंस कहाँ से है, तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो उसे हम कहेंगे हेमिसेटल ग्रुप, क्या कहेंगे, हेमिसेटल। और जब आपका कीटोन ग्रुप की शुगर सैकराइड्स आपका रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ तो उसे कहेंगे हेमिकेटल, ठीक है। एन एल्डिहाइड और कीटोन कैन रिएक्ट विद एन अल्कोहल इन 1:1 रेशियो टू yield a hemisettle or hemicatal respectively, creating a new chiral center at the carbonyl carbon. ये बोट एंड चेक। एक्सक्यूज मी सर, जी
ये प्रीवियस वाली जरा निकाल दे स्लाइड। दिस वन। नो सर, आगे जो आपने अभी हमें इससे पहले दिस वन। इससे आगे। ये हेमिसेटल और जी, हेमिकेटल। ये कायरल सेंटर। कायरल सेंटर बेसिकली मेन आपका जो कार्बोनाइल कंपाउंड है इसके ऊपर आपकी मेन उसके ऊपर इसमें डिफरेंस करता है। ठीक है, अगर जी एल्डिहाइड ग्रुप उसमें अटैच है तो वो हेमिसेटल में आएगा, और अगर आपका जो उसमें कीटोन ग्रुप अटैच है तो उसमें किसमें आएगा, वो हेमिकेटल्स में। या आप लोग मुझसे ज़रा आफ्टर 5 मिनट्स इसमें कर लीजिएगा डिटेल। अभी आप लोग ज़रा लेक्चर ले लें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें सिलेबस है जो कवर करना है, और आप लोगों ने पहले उसमें स्लाइड में गन मार दी है। बोट एंड चेयर फॉर्म्स represent the three-dimensional configuration of sugar in nature। ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो फर्दर बाद में इन्होंने उनको एलेबोरेट किया डिटेल में रिंग मेंबर्स में। ये इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। फ्रुक्टोज इन ओपन चेन एंड ओवर फॉर्म्स। फ्रुक्टोज डी, ये आप इसमें कीटोन ग्रुप है। अगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता तो ग्लूकोज होता, ठीक है। अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज इसका है रिमेम्बरिंग है, और ये बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज। अल्फा और बीटा में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि इसके जो फर्स्ट पे है ना, इस पे एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स अटैच हैं, और इसमें जो से इसमें एक अल्फा के साथ जो से हैं ये अटैच हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। गांधी मार दिया तुम लोगों ने तो। एनोमेरिक कार्बन एटम क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, इट इज द कार्बन एटम अटैच टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स। ये कार्बन एटम्स फॉर एग्जांपल जिसमें ये कार्बन एटम है और ये फर्दर फोर जो उनसे डिफरेंट एटम्स के अटैच हो, तो आप इसमें स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं ये एक कार्बन है, इस साइड पे इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ये एक इधर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, और इधर एक फर्दर कोई कार्बन है, और इधर भी एक कोई फर्दर कार्बन है। तो इस कार्बन को हम कौन कहेंगे? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। क्या कहेंगे? एसिमेट्रिक कार्बन में जो फर्दर फोर डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो। Formation of a ring results in the creation of an numeric carbon at carbon 1 of an aldose and carbon 2 is ketose। वही उसने बात को रिपीट किया, जो फर्स्ट कार्बन पे अटैच हुआ वो एल्डोहाइड ग्रुप है, और जो सेकंड कार्बन पे अटैच होता है उसे कहते हैं कीटोन ग्रुप। अच्छा, रिड्यूसिंग शुगर्स, आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तो पढ़ा होगा। तो रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर जो फर्दर दूसरे एलिमेंट्स को रिड्यूस कर दें। इफ द ऑक्सीजन ऑन द एरोमेटिक कार्बन द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ अ शुगर इज नॉट अटैच्ड टू एनी अदर स्ट्रक्चर, दैट शुगर इज रिड्यूसिंग शुगर। Only the state of oxygen on the anomeric determines if the sugar is reducing or non-reducing. The other hydroxyl group on the molecules are not involved। ये आप लोगों ने अच्छी खासी स्लाइड खराब की है। अच्छा ये देखिए, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, is not to attach any other structure is called a reducing sugar। A reducing sugar can react with chemical reagent, for example Benedict solution, and reduce the reactive components with the anomeric carbon become oxidized। ये देखिए, ये रिड्यूसिंग शुगर जब रिएक्ट करेगी यहाँ से तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा। इसी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से एक कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोसैकराइड यूनिट दूसरे मोनोसैकराइड यूनिट के साथ अटैच होगा, ये क्योंकि दूसरे अदर मालिक्यूल्स को कर देती है रिड्यूस। सर जी, स्ट्रक्चर की तो समझ ही नहीं आ रही। स्ट्रक्चर की समझ इसलिए नहीं आ रही, आप लोगों ने पहले ही सारा गन मार दिया, किसी ने उठा के सारी स्लाइड्स खराब की हैं उसने। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं। आप अभी लेक्चर सुने, इसको यूट्यूब पे होगा ये, बाद में मुझे आप बताइएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे इसकी डिटेल सेंड करूँगा दोबारा। जी ठीक। चलिए आगे, एनी कंपाउंड हैविंग वन और मोर एसिमेट्रिक कार्बन एटम शो टू प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल एक्टिविटी, स्टीरियो आइसोमरिज्म। ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं। इसमें आपको मैंने एसिमेट्रिक कार्बन एटम बताया था कि ऐसा कार्बन जो फोर डिफरेंट ग्रुप्स के साथ एटम्स का अटैच हो, वो आपका क्या कहलाता है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। ये देखें, ये फर्दर जो से हैं फोर डिफरेंट मालिक्यूल्स के साथ अटैच हैं।
और एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स की ही की बुनियाद पर आप लोग पता लगाते हैं इसमें कितने आइसोमर्स हैं इसके। फॉर एग्जांपल ये किधर अटैच है, ये 4 कार्बन एटम्स के साथ फर्दर 4 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच है ये कार्बन, तो ये क्या हुआ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। जिस तरह ही जितने भी कार्बन एटम्स होंगे तो उसकी n इक्वल टू 2 की पावर से मैं पता है इसमें कितने आइसोमर्स हैं। ठीक है, वो आपको आगे मैं इस स्लाइड में बताता हूँ। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी पे ही आप बताते हैं कि डीवो डी है, डीवो डेक्सोरेटरी है या लीवो रोटेटरी है। It is the ability of compounds to rotate plane polarized light to the right or to the left. If the compound rotates plane polarized light to the right, it is called dextrorotatory, and if it rotates polarized light to the left, it is called levorotatory. इसमें क्या जाता है, डिवाइस में से कार्बोहाइड्रेट शुगर में से जब वेव्स गुजारी जाती हैं, अगर उसमें जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो से कार्बोहाइड्रेट्स हैं अगर वो राइट साइड पे मूव कर दें तो उसे क्या कहते हैं आप लोग, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और अगर वो लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं उसे कहते हैं लीवोरोटेटरी हैं। उस बुनियाद पर आप क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि लीवोरोटेटरी कार्बोहाइड्रेट्स हैं या डेक्स्ट्रोरोटेटरी। The direction of rotation is independent of the stereochemistry of the sugar, so it may be designated D minus D plus, D minus D plus. For example, the natural occurring form of fructose is D minus isomers. डेक्स्ट्रोरोटेटेड शुगर ग्लूकोज, लैक्टोज और स्टार्च हैं। लीवोरोटेटेड शुगर्स में जो आती हैं आपकी फ्रुक्टोज आती हैं और इन्वर्ट शुगर दूसरी जितनी भी हैं। अच्छा, स्टीरियो आइसोमरिज्म, कंपाउंड्स that have the same structure formula but different in spatial configuration are known as stereoisomerism, and the phenomena is called stereoisomerism. The number of possible isomers of compounds depends upon the number of asymmetric carbon atoms and is equal to 2n. अब ग्लूकोज जो था वो हेक्सोज था, तो उसमें कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम हैं? 4 हैं, तो उसके कितने आइसोमर्स हो गए? 6 आइसोमर्स उसमें होंगे। ठीक है, 2n की पावर से हमें ये पता लग जाता है इससे जितने उसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज में 6, तो ग्लूकोज में 6 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं और उसकी पावर में 6 हैं, तो इसके 4 4 16, उसके 16 आइसोमर्स होंगे। Actually, the more important type of isomers include levo and levorotatory isomers. Pyranose, furanose ring structures हैं, alpha and beta anomers हैं, epimers हैं, and aldose ketose isomers. Aldose और कीटोन ग्रुप का हमने आपको बता दिया, जिसके ऊपर C कार्बोक्सिल डबल ओ बॉन्ड होगा वो एल्डोज है, और सेकंड कार्बन सिर्फ सिंगल उसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच है वो आपके कीटोन ग्रुप होगा, और ये सेकंड नंबर कार्बन पे अटैच होगा कीटोन ग्रुप। Isomers are compounds which have the same molecular weight, same percentage composition, and differ in their physical and chemical properties called isomers. और stereoisomers are compound that have the same structure formula but different special configuration arrangement of the atoms and groups of atoms in space around the asymmetric carbon with different configuration. The stereoisomerism में आप क्या आगे एग्जाम्पल आएगी, मैं आपको उसमें इसका रिमाइंड करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा, डीवो एंड एल आइसोमर्स, एनेंटियोमर्स, a special type of isomers is found in the pair of structure that are mirror images of each other. ये देखिए, ये आपका ये है जिस तरह इसी तरह ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, उसका मिरर इमेज जो होगा उसका क्या हो जाएगा? एनेंटियोमर्स। These mirror images are called enantiomers, and two members of the pair are designated as a Devo and levorotatory sugar. A monosaccharide is designated D if the hydroxyl group on the highest number asymmetric carbons, P less carbons draw to the right, as in D glyceraldehyde and L levorotatory. If the hydroxyl group on the highest numbers asymmetric carbon is drawn to the left, is called the levorotatory glyceraldehyde. इसमें आप देख लें बिल्कुल ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ठीक है, इसमें हाइड्रोक्सल जो ग्रुप है आपके लेफ्ट साइड का, तो ये लीवोरोटेटरी हुआ,
और इसमें डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसमें राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये डेक्स्ट्रो ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा। पूरी स्लाइड्स में गांधी मान दिया आप लोगों ने। ये देखें डी ग्लूकोज है, इसके ये एनेंटियोमर है, किस तरह से मिलीमरेज है ये देखें। इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कार्बन नंबर 5 पे है वो लेफ्ट राइट साइड पे है, और लीवोरोटेटरी ग्लूकोज में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो कार्बन नंबर 5 के लेफ्ट साइड पे है। द मेजोरिटी ऑफ द शुगर इन द ह्यूमंस आर डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर। ह्यूमंस में जितनी भी शुगर्स हैं वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी आती हैं। टू एग्जेप्शंस आर एल लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज इन ग्लाइकोप्रोटीन्स। चाहे ह्यूमंस में जो ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन का स्ट्रक्चर कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, उसमें जो है लिवोरेटरी फ्यूकोस जो पाई जाती है इंसान ह्यूमंस में। लेकिन मोस्ट जो शुगर्स ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है वो है डी शुगर्स, डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर। और सेकंड पायरानोज एंड फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर। द मोनोसैकेराइड्स आर ईदर पायरानोज 6 मेंबर रिंग होगा और फ्यूरानोज 5 मेंबर रिंग होगा। For glucose in solution, more than 99% is in the pyranose form. जितनी भी शुगर के मालिक्यूल्स हैं वो पायरानोस फॉर्म में पाई जाती हैं 99%। ये अल्फा डी ग्लाइकोपायरानोज है, और ये जो आपका अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरानोज है, ये 6 मेंबर रिंग है, दिस वन अल्फा ग्लूकोपायरानोज, और ये 5 मेंबर रिंग है। सारी स्लाइड्स खराब कर दी आप लोगों ने। Alpha and beta anomers. The ring structure of an aldol is hemisatal since it's formed by combination of aldehyde group. क्योंकि hemisatal है तो कंफर्म है कि ये aldehyde group इसमें अटैच होगा with alcohol group. Similar, the ring structure of ketose is hemicatal. The cyclic structure is retained in solution, but isomerism occurs about position. The carbonyl or anomeric carbonator to give a mixture of glucopyranose 38% and beta glucopyranose 62%. सारी स्लाइड का सत्यानाश मार दी। इसमें क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा। The cyclic alpha and beta anomers of a sugar in solution are in equilibrium with each other and can be spontaneously interconverted, a process called mutarotation. जितने भी अल्फा और बीटा एनोमर्स हैं शुगर आपस में एक दूसरे को स्पॉटली इंटर कन्वर्टेड कर देते हैं, जिसकी वजह से इसको कहते हैं म्यूटा रोटेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं म्यूटा रोटेशन, जिसमें अल्फा और बीटा एनोमर्स की जो शुगर के मालिक्यूल्स हैं वो एक तो इक्विलिब्रियम में, जितने अल्फा एनोमर्स हैं शुगर के उतने ही बीटा एनोमर्स हों, और वो आपस में इंटर कन्वर्टेड उनका स्ट्रक्चर करता रहता है। इस प्रोसेस को कहते हैं म्यूटा रोटेशन। एपीमर्स, isomers differing as a result of variation in configuration of hydroxyl or hydrogen group carbon number atom 2, 3 and 4 groups are known as apimers. इसमें आप देखें अल्फा डी ग्लैक्टोज है, ये दूसरे के एपीमर्स हैं, और अल्फा डी ग्लूकोज है, एक अल्फा डी मेनोज है। इसमें जो कार्बन नंबर 4 पे आप देख रहे हैं, इसमें अल्फा डी ग्लैक्टोज स्ट्रक्चर पे आए। इसमें कार्बन नंबर जो 4 है उसमें जो हाइड्रोक्सिल है वो अप साइड पे है, लेकिन अल्फा ग्लूकोज में ये लो नीचे की तरफ से अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और दूसरा इसमें अल्फा डी मेनोज में देखें कि इसमें जो कार्बन नंबर 2 पे उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो सी है वो चेंजिंग है, मतलब कि अप साइड है, और यहाँ डाउन साइड की पे ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। इसकी बुनियाद पर हम इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज है और मेनोज है। तो ये एक दूसरे के एपीमर्स हैं, स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है, सिर्फ डिफरेंस जहाँ पे आता है वो इन लोग इनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अटैच पे कार्बन नंबर 2, 3, 4 पे। अगर इसके ऊपर कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अप साइड एंड डाउन है तो ये स्ट्रक्चर तो वो तकरीबन वो सेम रहेगा केमिकल फार्मूला, लेकिन इनकी क्वालिटी, इनकी जो सी है फंक्शन वो चेंज हो जाएगा। एपीमर ऑफ ग्लूकोज डीमेनोज कार्बन नंबर 2 पे आप देख लें इसमें अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और डी ग्लूकोज
इसमें जो सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो कार्बन नंबर 2 पे लेफ्ट साइड पे। उसमें डी गैलेक्टोज जो एपीमर्स हैं इसमें आप देख लें, जो थर्ड फोर्थ नंबर कार्बन उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है आपके कार्बोहाइड्रेट्स के लेफ्ट साइड पे। Aldose and ketose isomers. Fructose has the same molecular formula as glucose but differ in its structure since there is a keto group in position 2। वही दोबारा रिपीट हो रही स्लाइड के एल्डोस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो से इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं हेक्सोज ये, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है कि कार्बन नंबर ग्लूकोज में कार्बन कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है और फ्रुक्टोज में कार्बन नंबर 2 पर कीटोन ग्रुप अटैच है, जिस वजह से उसका फंक्शन उसकी क्लासिफिकेशन हर चीज़ डिफरेंट है। अच्छा, मैनी मोनोसेक्टाइन आर पॉली फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट। पेंटोज जो सा मैंने आपको बताया था, राइबोज ये आपके डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में बहुत ज़्यादा है। एक्सोज ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज मेनोज हैं। 7 कार्बन सिडोहेप्टोलोजी जिन्हें कहते हैं आर फॉर्म्ड एज मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स इन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये ग्लूकोज का पाथवे है। फर्दर इसमें ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म हम लोग पढ़ेंगे, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में। फॉर कार्बो ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेट्स ऑफ ग्लूकोज आर इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग डी ग्लूकोनेट D-glucuronate for glucuron formation and glycosamine glycans and B पे idoronate इन ग्लूकोसामाइड ग्लाइकन्स हैं और एन ग्लूकोन इंटरमीडिएट इन थ्यूरोनिक एसिड पाथवे। शुगर डी राइबोस शुगर जो है वेयर फाउंड न्यूक्लिक एसिड में आपका डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है। डी रिबोलोस फॉर्म्ड इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये आपके रिबोलोस फॉस्फेट के इंटरमीडिएट्स में पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में है। डी अरेबिनोज गम अरेबिक्स हैं, चेरी गम्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स में पाई जाती है। और जो डी जीलोज हैं आपके वुड गम्स में है, प्रोटियोग्लाइकन्स में है, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स में है। ठीक है, जो आपकी डेक्स्ट्रोलाइक्सोज है हार्ट मसल्स में शुगर पाई जाती है। दूसरा लिवोरोटेटरी जिलोलोज जो इंटरमीडिएट यूरोनिक एसिड पाथवे में है। ड्राइव्ड शुगर डीऑक्सी शुगर्स लैक आप देखो, एक होती है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, एक आएगा राइबोस न्यूक्लिक एसिड। जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है उसको डीऑक्सी इसलिए कहते हैं, उसमें लैक एन ऑक्सीजन एटम होता है जिसके उसको कहते हैं डीऑक्सी शुगर। तो आप इसमें देखें डीऑक्सी शुगर आर दोज इन विच अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैज बीन रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिप्लेस्ड हो जाता है किससे, हाइड्रोजन ग्रुप से। एग्जांपल क्या है, डीऑक्सीराइबोस इन डीएनए। L-fucose occurs in glycoprotein. 2-deoxyglucose is used experimentally as an inhibitor of glucose metabolism. ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अक्सर आप साइकिल में ग्लाइकोलाइसिस वगैरह इसमें ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म उसमें डीऑक्सी ग्लूकोज जो एक्सपेरिमेंटली यूज किया था वो एज ए इनहिबिटर यूज किया था ग्लूकोज के। अमीनो शुगर hexosamine are compounds in which hydroxyl at C2 is replaced by NHO। अच्छा, अमाइनो शुगर्स एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह, एक होती है अमाइनो शुगर। अमाइनो शुगर में शुगर का जो C2 कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, जिस तरह ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर अटैच है, इधर कोई अमाइन ग्रुप आके अटैच कर देता है। जब अमाइन ग्रुप अटैच कैसे हो गएंगे हम लोग, अमाइनो शुगर। और हेक्सोज की बुनियाद पे मतलब कि अगर 6 कार्बन का है तो उसमें जाहिर है कोई अमाइनो ग्रुप अटैच हो तो ग्लूकोज का हेक्सोज कहा जाता है, तो वो कार्बन नंबर 2 पे अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाएगा तो उसे कहेंगे हेक्सोज अमाइन। शुगर एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप और बाय ऑक्सीडेशन ऑफ लास्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप और बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बोथ। एल्डोनिक एल्डोन जोन सी है ये जिस तरह प्रोड्यूस करेगी आपकी ये डी ग्लूकोज है, जिस तरह ये रिएक्ट करेगा ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो ये बन जाएगा डी ग्लूकोनिक एसिड। जो प्रोडक्ट होगी वो होगी अभी डी ग्लूकोनिक एसिड।
यूरोनिक एसिड किस तरह है, डेक्सट्रोज ग्लूकोज नाइट्रिक एसिड के साथ और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये H2O2 जो सा ये क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसकी यूजिंग जब रिएक्ट करेगी तो वो बनेगी डी ग्लूकोरोनिक एसिड। इसी तरह एल्डेरिक एसिड, डी ग्लूकोज अब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके और ऑक्सीजन इसमें मौजूद होगी तो ये डी ग्लूकैरिक एसिड जो सी है वो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। अच्छा आगे ग्लाइकोसिडिक फॉर्मेशन, किस तरह से मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में मिलकर एक डाइसैकराइड बनाते हैं और डाइसैकराइड्स मिलकर पॉलीसैकराइड्स बनाते हैं। The hemiketal form of monosaccharides can react with alcohol to form acetal and catechal structures. मैं एक मिनट जरा दोबारा शेयर करता हूँ करके इसमें स्क्रीन शेयर में दोबारा स्लाइड्स पर स्टूडेंट्स दोबारा मैंने स्लाइड्स ओपन कर ली हैं, अब इसमें मेरा कोई नहीं करना आएगा। अच्छा ग्लाइकोसिडिक फॉर्मेशन जोन सी है, द हेमिसेटल्स और हेमिकेटल्स फॉर्म्स ऑफ मोनोसेक्राइड कैन रिएक्ट विद अल्कोहल to form acetal and ketone structure are called glycosidic. The new carbon oxygen bond is called glycosidic linkage. ये देखिए इसमें आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें ये देखें इस स्लाइड्स में आप देख रहे होंगे किस तरह से दो रिंग स्ट्रक्चर्स आपस में कंबाइन करते हैं तो एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं। ये दिस वन नीचे आप देख सकते हैं लैक्टोज में लैक्टोज और ग्लूकोज आपस में जब बाइंड करेंगे ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, इसमें ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है स्लाइड में ग्लाइकोसिडिक एसिटल, द हाइड्रोक्सल ऑफ एनोमेरिक कार्बन ऑफ मोनोसैकराइड्स कैन रिएक्ट विद ईदर नाइट्रोजन ऑफ अमाइंस। The anomeric carbon atom of sugar can be linked to nitrogen atom of an amine by N-glycosidic bond. Example: hydroxyl of ribose linked to nitrogen of nitrogen base to form nucleotides. तो ये देखें जिस तरह ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, राइबोस उसी एडिन के साथ इसके नाइट्रोजन अमाइन के साथ अटैच कर देते हैं ग्लाइकोसाइड्स अमाइन। अभी सिर्फ 47 स्लाइड्स हुई है क्लास और मैं लेक्चर का टाइम भी आपको हो रहा है तो ये अभी मुझसे